ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माता काली की कथा सुनाऊंगा। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, भयंकरकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्तियाँ का कोई भी असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। उनके एक हाथ में खड़क, दूसरे में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ राक्षसों का सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रों में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रों के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान रहते हैं या अपने शारीरिक रोग से परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है और रोग से भी मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रों में 2 तरीक़ों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग दिन में माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। जो लोग गुप्त नवरात्रों के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माता की पूजा करते हैं, यानी सात्विक तरीके से, जिससे उनके जीवन में हर प्रकार के सुख और वैभव आएँ, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएं, वह साधारण रूप से पूजा करें। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के पश्चात स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर रखा जाता है। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित की जाती है। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाया जाता है। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरी विधि विधान से श्रद्धा के साथ में माता काली की पूजा करें। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बतासे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें, फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। माँ काली की पूजा करने से हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया। एक दारुक नाम का बड़ा भयंकर राक्षस हुआ। उसने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। वह निराहार रह करके ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा और ब्रह्मदेव से उसने वरदान पाया। और वरदान पा करके वह देवता असुरों को साथ लेकर के देवता और मनुष्यों को तथा ऋषि मुनियों को सताने लगा। सभी उससे परेशान रहने लगे। उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। जब सभी देवता परेशान और दुखी हो गए तो सभी देवता पहले ब्रह्मा जी के पास गए और फिर ब्रह्मा जी को साथ लेकर के भगवान विष्णु के पास गए।
भगवान विष्णु को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सारी विधि बताई। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस राक्षस से हमारी सहायता करें। ब्रह्मदेव बोले, देखो मैंने उसे वरदान दिया है, उसने घनघोर तपस्या की और वरदान का वो अधिकारी था तो मैंने उसे वरदान दिया, लेकिन वरदान में यह उसने मांगा कि उसकी जो मृत्यु है वो एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। सभी देवता विष्णु जी के पास गए, फिर भगवान विष्णु को साथ लेकर के सभी भगवान शिव के पास गए। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश से अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। इनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। जब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु उनको शिव जी के पास लेकर के गए, तो भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती मुस्कुराई और उसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस तीसरे नेत्र से माता काली भयंकर रूप धारण करके निकली। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विकराल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। इस प्रकार से माता काली ने अपना यह रूप धारण किया और फिर देवता, मनुष्य, ऋषि सबको उस राक्षस से मुक्ति दिलाई। माता काली की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है तथा शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, शत्रुओं से रक्षा होती है और साथ ही साथ शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इसके बाद माता की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी।